आज हम बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में और आपके ब्रेन की वजह से आपको क्या-क्या बीमारियां हो सकती है। आपकी जो जवानी है ना वो तो आराम से निकल जाएगी, पर बुढ़ापा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है अगर आज वाली वीडियो आपने ढंग से नहीं देखी और उसको नहीं समझा तो। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो दोबारा से आए हैं। पहले उन्होंने हमको बॉडी के बारे में, खाने की प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो भी कर रहा हूँ और आज वो हमको ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ब्रेन की हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोगों को मेंटल रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आप इसको मेंटल मत देखो, आप इसको फिजिकल और मेंटल दोनों देख के चलो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। अगर आपका ब्रेन में कोई दिक्कत है तो उसका असर आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। सपोज करो कॉमन दिक्कत कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो जाती है। अगर जिस दिन आपकी कॉन्स्टिपेशन है उस दिन आपका दिन खराब जाएगा, उस दिन आप चिड़चिड़े बने रहोगे, है ना? राइट। आप सोचो कि आपका रोज रोज होता है तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या होगा? लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते थे वो भी रह गया। अब उससे बनेगा स्ट्रेस। आपको कोई चीज अचीव करनी थी वो नहीं कर पा रहे, अब स्ट्रेस बन रहा है। अब स्ट्रेस से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने लग गई। पहले आप आराम से सो पाते थे, टेंशन नहीं थी, अब टेंशन आने लगी क्योंकि काम परफॉर्म नहीं हो पा रहे, नींद डिस्टर्ब हो गई। तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि उससे बीमारियां बननी शुरू हो जाएं। जैसे बीपी शूट अप कर गया तो किडनी की दिक्कत, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बन जाती है। बीपी नहीं बना बट स्ट्रेस की वजह से क्या हो गया? आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनमें जो डाइंग रेट है वो बढ़ गई। तो ब्रेन अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपकी मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपकी बॉडी में ट्रेमर्स हो सकता है कि ट्रेमर्स आने शुरू हो जाए, गैस एसिडिटी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो कुछ भी आपकी वो डेवलप हो सकता है आगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन और बॉडी अलग अलग नहीं है, बट इन पे काम हमें एक साथ करना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों आ रही है, फिर उसका हम सोल्यूशन रख पाते हैं। तो अभी कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। आपने पिछली बार बताया था, मैंने आपसे बहुत बार पूछा, आपने कहा सब्जियां खा लो, कॉन्स्टिपेशन सही रहेगा सही रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिसको क्विक फिक्स हो पाए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बेटर हो पाए। ऑल्दो मैंने देखा है कि मैंने फाइबर जब शुरू किया है तो मेरा पेट साफ रहता है। ऑल्दो पहले भी ठीक ही था पर अभी मुझे और बेटर लगने लग गया है। एक चीज़ मैंने और शुरू करी है, रात को दूध के अंदर मैं घी, देसी घी डाल के ले लेता हूँ। एक चीज और करना, मॉर्निंग में ना आप ओट्स लेना, और ओट्स का जो अपने ओट्स आते हैं उसको रात को खीर बना के फ्रिज में लगा देना। सुबह आपको कि वो तो ठंडी ठंडी डेजर्ट की तरह मिल जाएगी। बहुत हल्का कम मीठा रखना और उसमें खूब सारे ना ड्राई फ्रूट्स डाल देना, तो वो मोर लाइक सुबह वो पुडिंग की तरह होती है। शुगर कम होती है, मिल्क भी चला गया, ओट्स भी चले गए, आपका गट हमेशा हेल्दी रहेगा क्योंकि ओट्स के अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। इसके अंदर आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो। आपने चिया सीड लिया, उसे पानी में छोड़ दिया रात भर, मॉर्निंग में आपने उसके अंदर मिक्स किया और आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। पूरे दिन का फाइबर एक ही बारी में आ गया अंदर। अब आप पूरे दिन खाओ ना खाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर कोई इसको यूज करना ढंग से शुरू कर दे तो लाइफ चेंज हो जाती है। एक चीज़ मैंने और करी, पिछली बार आपने बताया था, मैंने क्या किया, जब रात को मैं दूध नहीं ले पाता तो मैं, भाई नहीं, पेट साफ है, हाँ, नहीं भाई पेट साफ नहीं है, ऐसे दिमाग को लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसबगोल ले लेता हूँ सुबह खाली पेट। वो लेके आधा घंटा छोड़ दिया, उसके बाद ऐसा लगता है फिर से दाऊ। एक और इसका फायदा बताऊं आपको। इसबगोल के अंदर फाइबर है, विटामिन मिनरल्स ना के बराबर। तो अगर आप इसबगोल ले रहे हो तो अगर आप देखोगे कि उससे ना आपकी भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने दोपहर में से खा लिया तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी क्योंकि पेट में जाके वो फूल जाता है, स्पेस ले लेता है, तो आपका वेट लॉस हो जाता है। तो इसबगोल अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट अगर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो रोक दो। अगर ज्यादा है तो करो, बट अगर आप बहुत लीन हो, इसबगोल खा रहे हो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, और वेट लॉस हो जाएगा। खाने से पहले ले सकते हैं थोड़ा सा आप उसे मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर लो। जैसे सपोज करो आपको मील खाना है, आपका मन है, आपको लगता है आप छोले भटूरे हैं, मुझे छोले भटूरे खाने तो हैं बट कम खाने हैं, तो मैं चीट कोड यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसबगोल लूंगा, उसे पानी के साथ या दूध के साथ उसको इनटेक कर लूंगा। अब छोले भटूरे खाने बैठूंगा, अब खा ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने फ्लेवर भी ले लिया और नुकसान भी नहीं होने दिया, फाइबर भी रिच कर लिया, तो आपको सारे बेनिफिट मिल गए ना। क्वांटिटी वाइज का कुछ रूल है क्या कि दिन में 2 बार ले सकता हूँ, एक ही बार ले सकता हूँ? क्या चीज? ये सब इसबगोल एक बार लो, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है। और कितने टाइम तक लूँ? अरे लंबा टाइम ले सकते हो, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है ना। फाइबर है, सिर्फ वो बॉडी में जाकर उसने एक्सपेंड कर जाना है, स्टमक में जाकर इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हुए उसने बाहर आ जाना है, कोई डैमेज नहीं। और टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं, सुबह दोपहर रात? जो मील स्किप करनी है उसमें वहां से पहले रख दो, आधा घंटा 1 घंटा पहले। जैसे सपोज करो मुझे लंच नहीं करना आज, या लंच कम करना है, तो मैं उसको इस तरह से स्किप कर जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। पेट आपको खाली नहीं रहेगा, पेट भरा हुआ रहेगा तो भूख आपको कम लगेगी, कम खाना खाओगे, कम कैलोरीज जाएंगी तो कम वेट बढ़ेगा। और हम तो यहीं पंजाबी,
हम तो सूंघ भी ले किसी चीज़ को तो हमारा वेट बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब एक तो पेट की वजह से हो रही है और एक एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस या कम स्लीप की वजह से हो रही है। वो क्या होता है? देखो, स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तो आप पहले पूरी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हमारी बॉडी जब पहले हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी 100 साल तक क्यों सर्वाइव कर जाती है जब लोहे की गाड़ी नहीं कर पाती। तो उस टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी में 2 फंक्शंस एक साथ चलते हैं। एक है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, यहाँ पे हमारी बॉडी में टिश्यू टूट रहा है, बूढ़ा हो रहा है। एक है एनाबॉलिक, जहाँ पे बॉडी की सिस्टम रिपेयर हो रहा है, नए सेल्स आ रहे हैं। अब ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज की रेशियो में फर्क आता है। होती ये 24 घंटों 365 दिन है, बट कब क्या, जिस रात के टाइम में एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, सर्दी के मौसम में एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो ये जो अगर आप सो ही नहीं रहे, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, तो ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज हाई नहीं हो पाती। तो बॉडी में ना डैमेज तो हो रहा है बट रिपेयर प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आपने कुछ देखा होगा, यंग पीपल होते हैं उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं आप कौन सा नशा करते हो कि आपके हाथ पैर कांप रहे बिल्ली वारियत हुआ है, हैं, कह सकते हो आप। बट कभी कभी क्या होता है कि उसकी स्लीप इतनी डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस था, या नींद आती नहीं थी, या कोई ऐसी हैबिट थी कि रात को बैठ के हम पूरी रात देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, नहीं सोना, या किसी से कंटिन्यूसली बातें करते जा रहे हैं, नहीं सोना। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम इसे कुछ महीने कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी इसका जवाब देना शुरू करती है। अब वो किस तरह से जवाब देगी वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, वो सेम नहीं आता। तो उसमें एक होता है कि आपकी जो है नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन है, वो आपका साथ देना छोड़ देता है। तो आपकी मसल्स में ट्रेमर्स आने शुरू होते हैं, मतलब आपके हाथ पैर कांपते रहेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं स्लीप के ऊपर वापस जाता हूँ, कितना टाइम आइडली सोना चाहिए? क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ रिपेयर, मैं तो चाहता हूँ पूरी बॉडी रिपेयर हो जाए, मैं 24 घंटे सो लूंगा, सोता रहता हूँ, रिपेयर होता रहता, जवान रहूंगा जिंदगी भर। नहीं, तो वो बॉडी को वो भी नहीं पसंद। तो बॉडी क्या करती है, जैसे अगर आप सो रहे हो तो आपकी जो स्लीप अपने आप खुलती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। आप जितनी मर्जी सोने की कोशिश करो, एक लिमिट तक ही आप सो पाओगे अगर आप हेल्दी हो। तो अगर आपकी बॉडी में किसी टाइप की बीमारी है या बहुत ज़्यादा लेजी हो तो आपको उठने में टाइम बहुत लगेगा। तो अगर आप 8 आवर्स में आपकी नींद अपने आप खुल जाती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 8 का आप 10 ले लो। और अगर 10 घंटे से बियॉन्ड आपकी नींद जा रही है तो पैथोलॉजिकल है, मतलब कोई ना कोई परेशानी आपकी बॉडी में चल रही है, इसी वजह से आप इतना सो पा रहे हो। क्योंकि आपकी बॉडी जैसे ही रिचार्ज हो गई तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम सोते हैं, सुबह फ्रेश नहीं उठते। मतलब सपोज करो आपने 3 घंटे की नींद ले ली, आपको फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट पर जाना है, आपको पता है कि आपको जल्दी उठना है, तो उस दिन आपका फ्रेश नहीं होता। उस दिन पूरा दिन लगता है यार सिर दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे एसिडिटी हो रही है। और जिस दिन आप पूरा दिन सोकर काम पर आते हो ना, उस दिन दिन बढ़िया जाता है, लोग अच्छे मिलते हैं, है ना। कोई चीज़ खराबी हो रही होती है ना, तो लगता है यार चल संभाल लेंगे। अगर यही दिन खराब हो और कोई छोटी सी चीज़ हो जाए तो आपका तो गुस्सा निकल जाता है। तो आपका कंट्रोल जो होता है अपने ब्रेन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, वो चला जाता है। तो अपने गट को हेल्दी रखना, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना, अपनी पूरी बॉडी को ठीक रखने का ही हिस्सा है। तो आपको अपनी पूरी बॉडी पे काम करना होता है, ब्रेन पर भी और बॉडी पर भी। सिर्फ ब्रेन पे मत करो, बॉडी को छोड़ दिया वो मत करो, साथ साथ। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्लीप के ऊपर 2 केसेस की बात करके चलते हैं जो कॉमन है। एक, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज है 60-70 साल, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी नींद कम होती चली जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो 3-4 घंटे सोते उठ जाते हैं, बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। तो वो एक एजिंग की प्रोसेस के अंदर हो रहा है। एक हो रहा है कि सपोज करो मेरी एज है 25 और मैं रात को सो नहीं पा रहा, मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन है, वो एक डिजीज़ है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो सकती है उसको भी हम रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर सपोज करो कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप डिनर स्किप कर रहे हो, तो वो डिनर स्किप करने की वजह से भी हो सकता है कि आपको स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी था, है ना, तो स्लीप डिस्टर्ब आएगी। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ब्राउजिंग कर ली या फिर आपने इंस्टाग्राम चला लिया, रील्स देख ली, तो 3 बजे के बाद आप नोटिस करोगे कि नींद आती कम है।
2 बजे तक सो गए 2-2:30 तक, 3 जैसे क्रॉस होते हैं रात के, उसके बाद अगर आप सोने की कोशिश करोगे, नींद आपको आना मुश्किल लगता है कि ओके ठीक है, मुझे अब कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हो जाता है, वो बॉडी की साइकिल है, तो आप उसको कभी भी क्रॉस मत होने दो, 3 मत बजने दो रात के कहने का मतलब ये है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, स्लीप आपकी परफेक्ट। तो जैसे वेस्टर्न में होता है कैलेमन टी या कुछ ये डाल के दूध पी लो तो नींद अच्छी आती है। वो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैमोमाइल टी आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, वरना हम एक सप्लीमेंट में जो सजेस्ट करता हूँ वो है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे आइस में रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब हमारे आइस के लेवल से ऊपर अंधेरा हो जाता है, यानी सन जब सेट होगा तो ये रिलीज होना स्टार्ट होगा। इसी वजह से हमें रात को नींद आती, दिन में नींद नहीं आती। ठीक है, ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। दूसरा ये होता है कि तो आपने क्या करना है, लाइट कभी भी अगर कमरे में हो तो सारी ऊपर की ऑफ कर दो, क्योंकि अब क्या होता है, अब सब आर्टिफिशियल लाइट्स में रह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रात ऊपर से रही है तो इतना रिलीज नहीं हो पाता। तो पहला काम कमरे को अंधेरा करना, लाइट जलानी है फुटिंग की। इसी वजह से बेडरूम्स के अंदर फुट पे नाइट लाइट होती है, ऊपर नहीं होती। दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आईज में जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है उसको रिप्लेस कर देते हो आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि बॉडी का ही हिस्सा है, बॉडी का ही टाइप होता है, तो आपको किसी टाइप का नुकसान नहीं करता। तो जैसे ही आप वो सप्लीमेंट लेते हो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अगर आपको स्ट्रेस है तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि आपको फोकस करने में हेल्प करती है। बट कभी भी किसी भी डिजीज का हमें ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें उसके रूट कॉज पर जरूर जाना होता है। आपकी नींद डिस्टर्ब है स्ट्रेस से, तो आप इसे कैमोमाइल टी से ठीक नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आया? अगर स्लीप डिस्टर्ब है आपकी, दोबारा से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप इसे मेलाटोनिन से ठीक नहीं कर पाओगे। वो सपोर्ट दे देगी बट उसे ठीक नहीं कर सकती। ठीक वो कब करेगी? जब आप इसको स्ट्रेस को दूर करोगे। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, घर पर जाते हैं, टीवी चलाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक रूटीन डाल सकते हो कि आपने इवनिंग के अंदर किसी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। आप लॉन्ग वॉक पे जाओ, साइकिलिंग पे जाओ, कुछ भी करो, तो आपकी बॉडी क्या हुआ, शाम के टाइम थक गई। जब आप थक जाते हो तो आपको क्या आता है, नींद। तो आपके लिए सोना बहुत आसान हो जाता है, खाना खाया और बिस्तर पे गिरे होकर सो जाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनको यूज़ करके कोई भी अपनी स्लीप को इम्प्रोवाइज कर सकता है। हेड मसाज भी है। आप मान लो सुबह को आपको नींद नहीं आती, आपने मम्मी को बोला मम्मी मेरे मालिश कर दे, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली। कोई स्पेसिफिक ऑयल? कुछ भी चलेगा, मम्मी का हाथ का जादू चलेगा, वहाँ पे तेल का जादू नहीं चलेगा बट फिर भी आप इसमें एलमंड का जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, कोई भी तेल आपके घर में जो हो उसको आप यूज़ करो, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अब जो आपने बताया मेलाटोनिन, उसकी क्वांटिटी भी होती है या उसका ड्यूरेशन भी होता है, उसको कांस्टेंट कितना टाइम तक लेना होता है? क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, मेडिसिन होती है तो मैं शायद ना बता पाता। तो फूड सप्लीमेंट है, वो आता है 3 mg, 5 mg, 10 mg पे। तो अगर आप नॉर्मल आपको हेल्प चाहिए, सिर्फ कभी कभार चाहिए होता है, तो आप 3 mg, 5 mg से स्टार्ट कर सकते हो। और लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 10 mg तक जा सकते हो। तो आप उसका कोई भी डोसेज ले सकते हो, 100% सेफ है, कोई नुकसान नहीं। गमीज भी आती हैं, स्ट्रिप्स भी आती हैं, टैबलेट भी है, कैप्सूल भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है वो। तो उसका ये आप यूज़ करके स्लीप को इंड्यूस कर सकते हो। अब कई लोग हैं जिनको नींद बहुत आती है, हाँ, उनके लिए क्या है? नींद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, डेली बेसिस पर आ रही है, तो वो दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है या बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, तो स्टेमिना बहुत कम है, तो आपकी फिर नींद ज़्यादा आएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक इवैल्यूएशन चाहिए अपनी मेडिसिन की, कि आप क्या कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहे जिससे नींद ज़्यादा आ रही हो। आपको अपनी डेली हैबिट्स को एक बार चेकआउट करना है कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आप अपने स्टेमिना को ख़त्म कर देते हो बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत ज़्यादा नींद दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम आना शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग में कोई हैवी स्पोर्ट्स खेल लेते हो या मॉर्निंग में आप जिम चले जाते हो, दोपहर तक आपको नींद सोने का मन करेगा, तो वो बीमारी नहीं है, वो आपका एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। और अगर सपोज करो कि आपकी बॉडी में फटीग है, भी कोई बीमारी चल रही है, तो भी आपको नींद ज़्यादा आएगी, बॉडी लिफ्ट नहीं हो पाती। वेट की वजह से? हाँ, वेट भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कि डायबिटीज़ की वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि इस पेशेंट के पीछे, इस पर्टिकुलर पेशेंट के पीछे रीज़न क्या है। जैसे आपने शुगर बताया, शुगर हो सकता है या फिर हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मान लो बहुत लो है, तो आप बहुत थके थके फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बहुत कम होती है, ब्लड की बहुत कम हो जाती है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा।
अब ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, मान लो कि 95 सेचुरेशन होती है, 90 या 80% रह रही है, तो आप थके थके महसूस करोगे, आपका मन करेगा मैं सो जाऊं, क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहती है, वो अपने ऑक्सीजन को कंजर्व करना चाहती है, और वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए आपको सुला देगी। ठीक है, अब स्लीप हो गया। दूसरी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्यों और किस वजह से। तो स्ट्रेस बहुत सारे टाइप का है, डिफरेंट वजह से होता है, कभी वो पैसे का, कभी वो रिलेशनशिप का है, तो उसे सॉर्ट करो, देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस में कोई मेडिसिन अच्छा काम नहीं करती, वहाँ पर आपको अपने सोचने का तरीका, चीज़ों को हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सीखना पड़ता है। काउंसलिंग की जरूरत होती है बेसिकली आपको, क्योंकि स्ट्रेस अननेसेसरी नहीं हो रहा होगा, या तो आप काम टाइम पे करते नहीं हो, लेजी हो, तो काम आपका पाइलअप हो जाता है, या आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, या अपने आप को शेड्यूल नहीं करते, या चीज़ों को आप भूल जाते हो, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ख़राब हो, तो कोई ना कोई तो रीज़न है स्ट्रेस का, उसको आपको हैंड ऑन ही लेना पड़ता है। कोई मेडिसिन या कोई नुस्खा इसमें काम नहीं करता। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत नई चीज़ें पता लगी है, और ये पता लगा है कि भाई थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ कम करनी है, तो जो अभी मैं आजकल ज़िंदगी जी रहा हूँ ज़्यादा अच्छी है। हाँ पहले वाली खराब थी। नहीं, मतलब मैं देखो, आपको समझने वाली बात है कि बीमारियां फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और अगर आप अपनी बॉडी पे, अपने ब्रेन पे कॉन्टिन्यूसली काम करते रहोगे तो आप बीमारियों से बच जाते हो। अगर आपने जो कमाया है उसको आप तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आपके पास आपकी हेल्थ होगी, वेल्थ का भी तभी फायदा है। अब एक दो केस समझो, आपके पास रिलायंस का जो है मार्केट कैप 9 लाख करोड़ है, मैं आपको 9 लाख करोड़ देता हूँ, बट आपको मैं साथ में बीमारी देता हूँ बड़ी, वो लेना पसंद करोगे? या मैं आपको एक बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी हेल्थ देता हूँ और मैं आपको देता हूँ कि 9 लाख रुपए, क्या लेना पसंद करोगे? बीच का कुछ, मैं दोनों में कुछ नहीं हूँ। बीच का ना। तो ये बताता है कि आपको अपनी बॉडी भी रखनी है और आपको वेल्थ के पीछे भी जाना है। जब आप ये दोनों चीजें साथ में रखते हो तो ही आप उस वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जो हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो गलत नहीं है। हम एक यंग एज में होते हैं तो हमें लगता है कि यार हेल्थ किक है, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो मुझे कोई बीमारी नहीं होंगी, बट ये सबसे बड़ी गलतियों में से साबित होता है बहुतों के लिए। तो आप अपनी हेल्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आप हेल्थ को प्रायोरिटी में रखो और वेल्थ को बाद में रखो, एक स्टेप नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेप नीचे, ठीक है? तो अगर जिस दिन आपने हेल्थ को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा तो आपकी बॉडी कभी भी आपका नुकसान नहीं उठाएगी, ना आपकी बॉडी आपका साथ देगी लंबे टाइम तक। तो आप जो वेल्थ कमा रहे हो उसे यूज तो कर पाओगे, इंजॉय तो कर पाओगे। तो आपको हेल्थ को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।